बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा तेल का खिलाकर क्या मरोगी? बहू ने कहा ठीक है माँ जी ले जाती हूँ। सास ने कहा रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाए और कहा कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराए और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई कुछ खाने को मिलेगा। बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई भूखे मारोगी क्या? बहू आई सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराए और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाए, माला बनाए, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी और उनके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए। एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकी। उसके पति भी गुस्सा हो गए पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली, फिर भी वहां सारा काम बहुत ही अच्छी तरीके से करती। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो ना साहब, वो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराए और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराए और चली गई।